मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का मुझे ये बताएं, इस गवर्नमेंट ने नेशन बिल्डिंग के लिए क्या किया है? हैव दे प्रिपेयर्ड दिस नेशन फॉर वॉर? इंडिया कहता है हमारे कश्मीर भी होगा, हम पाकिस्तान पे चढ़ाई कर देंगे। ये तो पाकिस्तान की नाकामी है कि पाकिस्तान आज तक कुछ साबित ही नहीं कर सका। मैं नाकामी कहूंगा इसको। दिस इज नाकामी। माने आप वो बात ही नहीं कर सके। आपका डिफेंस मिनिस्टर दुनिया में जाता है, वो ठुस हो गए वहां पे, उसको बात करनी भी नहीं आती। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर CNN गया वहां पे, उन्होंने उनसे पूछा कि जनाब आपने 5 जहाज गिराए। उसने कहा सोशल मीडिया पे। ओ भाई, यू आर द डिफेंस मिनिस्टर, यू आर नॉट ए सोशल मीडिया ट्रोलर। मैं सुन रहा था CNN को, हमारा डिफेंस मिनिस्टर इंटरव्यू दे रहा था। मैंने जब सुना तो मैं हैरान हुआ कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं, इसका कोई प्रूफ, कोई सबूत है? तो ये कहता है सोशल मीडिया। अफसोस की बात है, इस तरह का जवाब इसको देना चाहिए था। यानी इंटरनेशनल मीडिया में अगर अंग्रेजी नहीं आती है तो ना जाओ। आपसे वहां पे सवाल करते हैं और आप आगे से कहते हैं कि जी पाकिस्तान दहशतगर्द पालता है। और पाकिस्तानी मुसलमानों की ये जो एलीट क्लास है, जो सवाल झूठ के, बिलावल हो, अता तारड़ हो, वहां का प्राइम मिनिस्टर हो, बिकॉज ताकतवर इनकी बात नहीं मानता। और अब इंडिया उस पोजीशन में अपने आप को समझता है कि वो ये बातें ना माने किसी की। सालिसी पे उसने सारों को इनकार कर दिया है। कोई किसी को इस काबिल नहीं समझता जो इंडिया पाकिस्तान की सालिसी करवाए। वो खुद अपना डिफाइन करता है। तो आप कहें कि इंडिया इस वक्त जनूनियों के हाथ में है, उनकी लीडरशिप पागल है, वो कोई रैशनल, कोई समझदारी की बात नहीं सुनना चाह रहे। डोंट बैंक ऑन एनी थर्ड कंट्री टू कम टू योर हेल्प। ये तीसरा के बाद चौथा पॉइंट रही है, revisit your foreign policy with this उम्मा। जय हिंद दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया था 5 बजे, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर तोड़ा गया। पाकिस्तान ने लगातार हमले पे हमले किए, जिसका जवाब भारत ने ताबड़तोड़ तरीके से दिया। लेकिन पाकिस्तान वो चीज़ है कि मतलब जो कुत्ते की दुम कभी मतलब टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है हमेशा। भारत के पलटवार में पाकिस्तान के काफ़ी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की मीडिया ये कभी कबूल नहीं करेगी कि भारत के मतलब इतना भारत ने हमारा नुकसान कर दिया है। पाकिस्तान के काफ़ी एयरबेस उस पर काफ़ी टारगेट किया गया है। और जब पाकिस्तान को ये लगता है कि हम हारने वाले हैं, पाकिस्तान हारने वाला है, तो फिर पाकिस्तान दूसरे देशों पर जाके भीख मांगता है कि भारत से सीज फायर करवा दो, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं बचा है। और पाकिस्तान ने IMF से लोन भी मांगा है ताकि हम भारत से कुछ देर तक लड़ सके, नहीं तो हम भारत के सामने 1 या 2 दिन में ही निपट जाएंगे। बड़े भारी दिल के साथ बिलखसूस मैं कि जो कश्मीर में जो हुआ है और खासकर जो ऑप्टिक्स वहां से नजर आ रहे हैं, तो पाकिस्तान वाली साइड से अगर देखा जाए तो ये दोनों टिट फॉर टैट चल रहा है। लेकिन ये जवाब कब तक देते रहेंगे आप? ये सवालों जवाब, ये टिट फॉर टैट एक दूसरे के साथ हम 1947 से यही हो रहा है इसमें। और जो मैंने पहले आपको अर्ज किया है कि इसमें माओ के बच्चे मर रहे हैं, ये सारी चीजें किस डायरेक्शन में लेके जा रही है उस रीजन पूरे। और पाकिस्तान इज एटॉमिक पावर, पाकिस्तान इज एटॉमिक पावर। और दोनों कंट्रीज पहले किसी हद तक ये समझौते पे पहुंच चुके थे कि कन्वेंशनल वार इज नॉट पॉसिबल, कोई नहीं जीत पाएगा क्योंकि दोनों एटॉमिक पावर्स हैं। कौन आपके साथ खड़ा है? आपने 67 वॉर में इनके लिए हिस्सा लिया, 73 में अपनी जानें खतरे में डाली, आपने 5-6 ममालिक के लिए किया। क्या कोई इनमें से आएगा पाकिस्तान के लिए लड़ने के लिए, पाकिस्तान को हेल्प करने, या एटलीस्ट खुले मुंह से इंडिया को कंडेम करने? देखिए, ये हमारी बेवकूफ़ी है कि हमने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को नहीं समझा। हमने समझा आइडियोलॉजी के बेसिस पे दोस्त बनते हैं और वो आपकी मदद करते हैं। ऐसा नहीं होता। ये अगर आप 2019 का भी देखें तो आपको वो जो बॉम्ब्स इंडियन मिराज 2000 फेंक के गए थे, वो इजराइल ओरिजिन के थे, बिकॉज दे आर वेरी अहेड इन दिस टेक्नोलॉजी। डिफेंस मिनिस्टर CNN गया वहां पे, उन्होंने उनसे पूछा कि जनाब आपने 5 जहाज गिराए। उसने कहा सोशल मीडिया पे। ओ भाई, यू आर द डिफेंस मिनिस्टर, यू आर नॉट ए सोशल मीडिया ट्रोलर। आपका जॉब है वहां पे एक्सप्लेन करें। प्लीज स्पीक एज ए मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। हैव यू एवर सीन एनीवन स्पीकिंग इन इंडिया ऑन फॉरेन पॉलिसी अदर देन जयशंकर? नो, किसी की डोमेन ही नहीं है, कोई बोल ही नहीं सकता। वो पूरी साहब है जो ऑयल मिनिस्टर है, वो छोटी मोटी ऑयल पे स्टेटमेंट देते हैं। डिफेंस मिनिस्टर तो बोलते ही नहीं है, इंटरव्यू नहीं देता। वो होम मिनिस्टर इंटरनल देता है, एक बंदा उनका बोलता है और उसने पूरी स्पेस कवर की हुई है। मोदी का पूरा ये खेल ये है कि वो दुनिया को बताना चाहता है और पाकिस्तान को भी कि हम जो है हम डोमिनेंट हैं। जब हम चाहें हम इस्तेमाल करें मिसाइल, जब हम चाहें हम इस्तेमाल करें
ड्रोन, आर्टिलरी, ग्रेनेड, जो भी है, जब हम चाहें हम ये जो रोल है ये डोमिनेट करना चाहते करेंगे। दूसरी बात ये है, उसने पाकिस्तान के जो काफी मेनलैंड पाकिस्तान के अंदर आके मारा है, इससे वो और भी उसको एम्फसाइज करता है कि हम जिधर भी जा सकते हैं, किधर भी जा सकते हैं। तो ये उसका एक मैसेज है। अमेरिका पूरा इसके पीछे खड़ा हुआ है। अमेरिका इसको इन्वेस्टमेंट लाकर दे रहा है, अमेरिका इसको हथियार दे रहा है, अमेरिका ने इजराइल दिया है और एडवाइजर्स दिए हैं। कश्मीर में बैठे हुए हैं जंग के दौरान, ये तो सब इजरायली बैठे हुए हैं। ये जो ड्रोन वोन हर ऑप्स जो उड़ा रहे थे वो तो इजराइल से बने हुए हैं, वो जानते हैं कैसे इनको इस्तेमाल करना है और वही कर रहे थे। तो अब आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान को कितना अमेरिका बकअप कर रहा है, कितना वो खुद सोच रहा है कि इससे ज्यादा क्या हो सकता है। चीन से इन्वेस्टमेंट निकाल के हमारे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के 3 एयर बेसेस, 3 स्ट्रेटेजिक एयर बेसेस पर भारत ने हमले किए हैं और इस हवाले से कुछ इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो पहले लाहौर में धमाकों की गूंज सुनाई दी गई, उसके बाद पाकिस्तान के 3 स्ट्रेटेजिक एयर बेसेस, पाकिस्तान एयरफोर्स के इंपॉर्टेंट मकामात के ऊपर भारत की जानिब से हमला किया गया है। इसमें जाएंगे, कोई दुबई चला जाएगा, किसी के यूरोप में घर है, हमने इस मुल्क में रहना है, ये सरजमीन हमारी है। पाकिस्तानी कौम नहीं करी आप लोगों के साथ, इस बात को समझे, बाहर सर्वे कराएं, बाहर मीडिया से आजादाना सर्वे कराएं। यहाँ पे जो बड़ा मुश्किल वक्त आ गया है जी, इसका हमारे पास एज ऑफ नाउ कोई जवाब नहीं है और मेरे ख्याल में तो सूरत हाल परेशान से परेशान कुन होती जा रही है, बिकॉज डी एस्केलेशन नहीं होने वाली इस तरह से जब तक कि अमेरिका प्रेशर नहीं डालेगा। और याद रखिए 4 दफा इंडिया ने आप पे पूरा अटैक करने का प्लान बना लिया था और उसकी 16 लाख की आर्मी है, आपके पास 6 लाख है। नो अमाउंट ऑफ जज्बा विल सेव अस। और डिप्लोमेसी जो अरब कर रहे हैं और ईरान कर रहे हैं, इंडिया उसको मान नहीं रहा। अगर अमेरिका अपना प्रेशर नहीं डालता, पुतिन प्रेशर नहीं डालता, चाइना प्रेशर नहीं डालता, तो आई एम टेलिंग यू कि ये बड़े हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जाएंगे। लेकिन तो हमें सोचना चाहिए कि क्या करना है। खुदा वो एक अटैक को सैंक्शन करके गया था, सिर्फ ये कह के गया था कि आप बहुत ज़्यादा अटैक ना करना जिससे एस्केलेशन बढ़ जाए। और वो ट्रंप का बयान सुने तो वो कहता है ये तो 1500 साल से लड़ रहे हैं, लड़ने दो, ये अपने मामला खुद ही तय कर लेंगे। अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है, ये एक आप असूल याद रखिए। दूसरे आपको कहेंगे यार उमैर ना लड़ो, यार फवाद को देखो हथौड़ा रखो, लेकिन काम अपना खुद ही करना पड़ता है। तो यहाँ आपको अपना हिसाब खुद सीधा करना है। आपने इक्विपमेंट खरीदा है, 10 लाख आपकी तगड़ी फौज है, बड़ी मजबूत आर्मी है आपकी, तो आपके पास असला भी मौजूद है। जो नहीं भी है वो भी आपको दोस्त मुल्क आपका चीन जो खरीदना चाहे दे देता है। वो फ्री में हमें कुछ नहीं देते, पैसों से देते हैं, लेकिन वो दे सब कुछ देते हैं। तो आपको अगर जंग लड़नी है तो फिर लड़े। बिल्कुल। अच्छा, वो अवतार आलम साहब कह रहे हैं जवाब तगड़ा चला गया, एक तो उनका मैसेज, दूसरा कितना वेल कैलकुलेटेड जो हम लोगों ने इंतजार किया इतने दिन। उसके बाद एक तो साइबर हमला, 70% भारत की बिजली पहले मुनक़ता की, उसके बाद चुन चुन के जो टारगेट किए, कितना वेल कैलकुलेटेड था ये सब। अच्छा, मैं वैसे 4 दिन के इंतजार का हामी नहीं हूँ। मुझे दिल था कि जिस दिन ये आके में और बहावलपुर में उस दिन डेडलाइन क्रॉस हो गई है, उसके 24 घंटे के बाद इनको सिलेक्टेड टारगेट्स जो थे इंडिया के मेन लैंड के अंदर जाके उनको